हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयूर हुकीरे। दोस्तों, चाइना के गवर्नमेंट के अखबार में यानी कि स्टेट मीडिया ग्लोबल टाइम्स में एक एडिटोरियल लिखा गया है जिसमें भारत की तारीफ की गई है। उसमें लिखा है कि भारत अमेरिका का नेचुरल अलाई नहीं है। भारत अमेरिका का नेचुरल अलाई नहीं है। भारत खुद के नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करता है, खुद के कॉमन इंटरेस्ट को देखते हुए वो डिप्लोमेसी करता है और इस बात के लिए चाइना ने भारत की जम के तारीफ की है। तो दोस्तों, मुझे बड़ा शॉकिंग लगा कि जो चाइना हमें हर चीज़ों में कोसने के लिए तैयार रहता है, हर चीज़ों में इंडिया के बीच में टांग अड़ाने के लिए तैयार होता है, उसने अपने एडिटोरियल में भारत की तारीफ क्यों की। तो मैंने इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश की कि क्या रीज़न हो सकते हैं जिसके वजह से चाइना भारत की तारीफ कर रहा है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि चाइना की मिलिट्री अपने कैंप्स बना रही है अलोंग द बॉर्डर ऑफ लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश। उन्होंने अपने मिसाइल और रॉकेट रेजिमेंट्स को भी अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के बॉर्डर पे लाके रख दिया है। वो अपने रोड्स बना रहे हैं। हमने लास्ट ईयर देखा था कि इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ भी हुआ था और एक टेंशन दोनों कंट्रीज के बीच में बढ़ गई थी। तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि चाइना ने भारत की तारीफ कर दी। तो इसके लिए रीजन है कि रिसेंटली RIC समिट हुई थी। RIC समिट मतलब रशिया, इंडिया और चाइना, इन तीनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स एक साथ आए थे और इस जो भी मीटिंग हुई थी इसकी अध्यक्षता हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के अंडर हुई थी। तो बहुत सारे इश्यूज इस RIC में डिस्कस हुए। उसमें से एक इशू था कि जो विंटर ओलंपिक्स हो रहा है 2022 में, मार्च 2022 में एक विंटर ओलंपिक्स हो रहा है। दो ओलंपिक्स रहते हैं, एक समर ओलंपिक्स और एक विंटर ओलंपिक्स। अभी समर ओलंपिक्स रिसेंटली हो चुका है, अब विंटर ओलंपिक्स है। तो ये विंटर ओलंपिक्स नेक्स्ट ईयर मार्च में चाइना में होने वाला है, बीजिंग में होने वाला है। और अमेरिका और उसके जो अलाइज है जैसे कि जापान और ऑस्ट्रेलिया, वो ये सोच रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स वायोलेशन जो चाइना में हो रहा है उसका प्रोटेस्ट करने के लिए ये जो अमेरिका का ग्रुप है, ये उसके अमेरिका और उसके अलाइज है, ये सोच रहे हैं कि ये इस होने वाले विंटर ओलंपिक्स को बाइकआउट करेंगे। और ऐसे वक्त में भारत ने RIC के ज्वाइंट स्टेटमेंट में यह कहा है कि भारत चाइना में होने वाले विंटर ओलंपिक्स का समर्थन करता है, यानी कि भारत इसका सपोर्ट करता है कि जो अगले साल चाइना में विंटर ओलंपिक्स हो रहा है भारत उसमें हिस्सा लेगा। तो ये काफी एक इम्पॉर्टेंट बात जो भारत ने US से हटके अलग कह दी है और इस बात की वजह से चाइना ने अपने जो गवर्नमेंट का अखबार है उनका ग्लोबल टाइम्स, उसमें इसकी वजह से भारत की जम के तारीफ की है। दोस्तों, भारत को परसेप्शन ऐसा बन गया है रीजन में कि भारत एक यूनाइटेड स्टेट्स का अलाय है, यानी कि उसका एक दोस्त है और हमेशा वो US के साथ रहेगा। बट ऐसा नहीं है। भारत अपने खुद के इंटरेस्ट पहले देखता है और उसके अकॉर्डिंगली वो फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करता है। ये नहीं होता कि जो अमेरिका कहेगा वो भारत मान लेगा। हाँ, बाकी की कंट्रीज जैसे कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और 2-4 कंट्रीज है, इजराइल, ये US के स्ट्रॉन्ग एलाइज है। जो US डिसाइड करता है वो पॉलिसी ये बाकी के साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये बाकी के कंट्रीज एडॉप्ट कर लेते हैं। बट इंडिया ऐसा नहीं करता। इंडिया अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसी ड्राइव करता है, जिसे उसमें अपने इंटरेस्ट दिखते हैं वैसे वाली पॉलिसी एडॉप्ट कर लेता है। हाँ, हालांकि हम लोग अगर पिछले 10 साल को देखते हैं तो भारत ने US के साथ काफी अच्छे रिलेशंस बना दिए हैं। एक इनडायरेक्टली हम लोग उनके अलाय बन चुके हैं। बट साथ ही साथ हम लोगों ने हमारे बाकी के चैनल्स भी ओपन रखे हैं चाइना और रशिया के साथ एंगेज होने के लिए, क्योंकि रशिया तो इंडिया का पहले से ही मतलब हिस्टोरिकल पार्टनर रहा है, एक हिस्टोरिकल अलाय है कह सकते हैं। हर चीज़ में रशिया ने भारत की भरपूर मदद की है
और साथ ही साथ भारत चाइना के साथ भी अगर रिलेशंस खराब है कुछ चीजों के ऊपर, बॉर्डर डिस्प्यूट से, बट बावजूद इसके भारत चाइना के साथ भी लगातार अच्छे रिश्ते बनाए हुए हैं और वो लगातार अलग अलग फोरम में चाइना और रशिया के साथ एंगेज हो रहा है। बहुत सारी मीटिंग्स यूएस के साथ हो रही है, बट भारत दो कंट्रीज चाइना और रशिया को मिस नहीं कर रहा। कहां कहां भारत मिल रहा है उससे? आरआईसी में। आरआईसी मतलब रशिया इंडिया चाइना समिट होती है हर साल, तो भारत इन दो कंट्रीज के साथ एंगेज होता है। शंघाई कोऑपरेशन एससीओ समिट होती है, तब भारत रशिया चाइना एक साथ आ जाते हैं। ब्रिक्स की समिट होती है जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है, इसमें फिर से ये तीनों कंट्रीज एक साथ आ जाती है। इसके साथ साथ ही भारत ने अभी 2+2 डायलॉग भी स्टार्ट कर दिया है रशिया के साथ, तो अलग से एक एनुअल समिट होगी रशिया के साथ। तो इस तरीके से भारत बाकी अपॉर्चुनिटीज भी देख रहा है बैलेंस बनाने के लिए, कि उसको पता है इंडिया को कि उसकी यूएस के साथ रिलेशंस काफी अच्छे हो रहे हैं लगातार, तो वो साथ ही साथ अपने रिलेशन रशिया और चाइना के साथ भी मेंटेन करना चाह रहा है। तो इस बात की तारीफ ग्लोबल टाइम्स में अपने अखबार में की है, और इसका मेन रीजन है कि भारत ने जो समर्थन दर्शाया है अगले साल होने वाले विंटर ओलंपिक्स, ये उसका मेन रीजन है। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान भी हमारे रीजन में एक ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करे जिसमें उसके खुद के इंटरेस्ट हो ना। पहले पाकिस्तान चलता था यूएस के इशारों के ऊपर, अभी पाकिस्तान चल रहा है चाइना के इशारों के ऊपर। तो पाकिस्तान को एक अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसी डिफाइन करनी पड़ेगी और उसके ऊपर चलना होगा, जिसमें पाकिस्तानियों का फायदा होगा और साथ ही साथ साउथ एशियन रीजन का फायदा होगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।